सांप जो होटल में आया तुम उसको पकड़ना चाहती हो? जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा चिंता तुम्हारे खुद के लिए नहीं होती बेटा, तुम्हारा चिंता उसके लिए होती जिससे तुम्हारा बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता है, मे बी पिछले जन्म का। आपको कैसे पता? ये गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलता बेटा, मेरे को मिला। ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई कुछ कह के जाता है, कोई मैसेज देता है, लेकिन ये मैसेज मेरे को मेरे पति और मेरे बेटा के लिए कभी नहीं मिला बेटा। वो कहता है ना, जिसको दूरदृष्टि मिला होता है वो अपना करीब का लोगों को कभी हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारा मदद करेगा बेटा, करेगा। तुमको उसका बहुत चिंता है ना? जी बेटा सॉरी, बट तुमको चिंता होना भी चाहिए। चिंता होना भी चाहिए मतलब? आपको क्या दिख रहा है? वो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्या? मिसेस अय्यर प्लीज बताइए ना, आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डेंजर? उसको खतरा होती। कुछ साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा उसने पिछला जन्म में कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया, जिसका सजा उसको इस जन्म में मिलेगा। इतना बड़ा डेंजर। सॉरी बेटा, सॉरी, लेकिन शायद वो नहीं बच सकती। सॉरी बेटा, सॉरी, शायद वो नहीं बच सकती बेटा। सॉरी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। बिल्कुल। और हाँ, व्हाट द हेल, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? पहले तो सिर्फ ये मीरा मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वापस अयान को भी मुझ पे शक हो गया। तुझा से तो मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो और मेरी आवाज सुन सकते हो। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम और यहां पर क्यों आए हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। मेरी तरफ इतना पास था मेरा और मुझे पकड़ तक नहीं पाया। मिस्टर अयान, हाँ यू ओके? यार बारिश शुरू हो गई। तुम तो बारिश में भीग गई। हाँ वही तो, अभी जस्ट बाहर गई थी और बारिश शुरू हो गई। आप सच में बाहर गई थी? मिस्टर अयान, are you okay? मुझे लगता है ना आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मैं आपको बताकर गई थी ना कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। आप ठीक हो? I'm sorry। ये तो सच में बाहर से आ रही है, नागिन ये नहीं है तो यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हारा चिंता तुम्हारे खुद के लिए नहीं होती बेटा, तुम्हारा चिंता उसके लिए होती जिससे तुम्हारा बहुत पुराना,
बहुत गहरा नाता है, मे बी पिछले जन्म का। कुछ साफ साफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा उसने पिछला जन्म में कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया। हाय मीरा। हाय हाय हाय। अब तुम भी अभी मिसेस अय्यर से मिलके आ रहे हो? कमाल की लेडी है ना वो जो बोलती है सच होता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, मतलब जरूरी नहीं है ना वो जो बोले सब सही हो। ओ नहीं जी नहीं, वो हर बात सच्ची बोलती है। आज सवेरे उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सांप दिखेगा। आपको सांप दिखा? और की मैंने भी देखा और मेरे हस्बैंड ने भी देखा। आज हम नाग मंदिर गए थे और वहाँ सांप की एनी बड़ी मूर्ति थी जी, हम वही देखकर आ रहे हैं। क्या कमाल का मंदिर है। वहाँ सिर्फ सांपों की पूजा होती है। वैसे मैंने तो और भी मंदिर शंदिर देखे हैं, लेकिन ये वाला स्पेशल था जी, स्पेशल। ये क्या है सावित्री? ढाल, ये हमारी रक्षा करेगी। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हें हमारे और भी करीब रखता है। ढाल लोहे की बनाई जाती है, लकड़ी की नहीं। किंतु यही हमारी रक्षा कर सकती है राजा साहब। रक्षा कर सकती है किससे? नागवंश से। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि वो नाग मंदिर यहाँ से कोसों दूर है। वो नाग हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। किंतु मैं आप पे भरोसा करके हाथ पे हाथोरी नहीं रख सकती। आप मेरी चिंता समझे या ना समझे, मुझे आपकी रक्षा करनी है राजा साहब। ये चंदन मैंने संदल वन से मंगवाया है। नागवंश बहुत बलशाली है। इसकी सुगंध से मोहित होकर नाग शक्ति मंद हो जाएगी। ऐसे हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मेरा की होया? ठीक तो हो? मुझे चंदन चाहिए। कौन चंदन? चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी चाहिए मुझे। पता नहीं मुझे ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन अब जब मुझे पता है कि चंदन की लकड़ी से नागिन को आकर्षित कर सकते हैं तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सांप चंदन की खुशबू से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने का बस यही एक तरीका है। जय माँ दुर्गा।
कहाँ गई? ओ माय गॉड, मीरा आप ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाहर था और मुझे कुछ जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी और जब मैंने झांक कर देखा तो मुझे आपकी तरफ कुछ सरकता सा नजर आया। वैसे भी आज सुबह सब लोग सांप की बातें कर रहे थे, तो मुसीबत में आपको कैसे छोड़ देता। आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, थैंक यू। क्या हुआ मीरा? Nothing. वो दोनों अभी तक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, प्रिया का इस सबसे कुछ। अयो वड़कम जी, हेलो। वड़कम। सांबर बनाया? हाँ हाँ अयो बिल्कुल। क्या कहीं भी शुरू हो जाते हो। रमेश, अयो मेरा फेवरेट है जी। सर को लेकर जाओ चलो प्लीज प्लीज मैम, आइए। अयो कहाँ बैठे जी? क्या? प्रिया का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, प्रिया नाग नहीं है। जब मुझ पर दूसरी बार अटैक हुआ तो वो वहां पर नहीं थी। लेकिन वरुण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पिंजरे में नागिन थी ना, वरुण ने मुझे उससे बचाया है। तुमने वरुण और नाग को एक साथ देखा है क्या? नहीं, लेकिन जब वो नागिन अपना फन सलाखों पे मारी थी, वरुण ने उसके रास्ते से मुझे दूर किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पिंजरा तोड़ा हो, अपना रूप बदला हो और तुम्हारे सामने आ गया हो। तो ऐसा तो आपकी प्रिया के साथ भी हो सकता है ना, कि आपने कैंडल से जब उसे डराया, भेस बदल के आपके सामने आ गई है। क्या बात कर रही हो मीरा तुम? कोई एक सेकंड में बाहर जाकर बारिश में इतना नहीं भीग सकता जितना वो भीगी हुई थी। ओह, तो भीगी हुई लड़की को देखकर आपने उसे बेकसूर मान लिया। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। हाँ, लेकिन आप आदमी तो है ना, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। इसलिए मुझे लगा था कि आप अलग है, पर आप वैसे ही है मिस्टर लंदन के चंदन। एक काम करिए, आपकी प्रिया आपको मुबारक। आपकी प्रिया मतलब क्या इस बात का? जब से आपने उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा करने लगे। ये तो तुम बिल्कुल मत बोलो। तुम्हारे वरुण पर तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा है। क्या क्या क्या? इन लोगों को हमारा राज तो पता नहीं चल गया। राज होते ही हैं खुलने के लिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमें जानते हैं या नहीं। मिस्टर चौधरी, आपने प्रिया के सर पे वो नील का निशान देखा? ये उसके सर पे जो चोट लगी थी वही है। पिंजरा तोड़ने की कोशिश में लगा होगा, मतलब पिंजरे में प्रिया थी। तुमने वरुण की गर्दन पे वो जलने का निशान देखा? हाँ, उसने जब मुझ पर अटैक किया था तो मैंने भी उस पर कैंडल से जलने का निशान वही है। इसका मतलब दोनों नाग है। वो दोनों मिले हुए हैं और हमें कंफ्यूज करके उन सब चाले चल रहे थे। अब हमें वो पहचान मिल जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें पता है नागमणि कहाँ पे है। प्रिया और ये चौधारी नाग है, पर ये चौधारी नाग हमसे चाहते क्या है? यीशु पे अटैक किया, पानी पे अटैक किया। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये लोग हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं, पर क्यों? हमारी मणि, नागमणि, जो रुद्र प्रताप और सावित्री ने हमसे छीन लिया था 100 साल पहले।
लेकिन अब हम अपनी मणि वापस लेके रहेंगे, लेकिन इन्हें बर्बाद करके। नागवंश कभी नहीं भूलते अपना बदला। इन्होंने हम पर अटैक किया, इसका मतलब है कि ये वापस भी अटैक कर सकते हैं। हमें खुद को डिफेंड करना होगा, पर कैसे वो हमें नहीं पता। ये चंदन की लकड़ी हमारी रक्षा करेगी राजा साहब। जब नागवंश हमला करने आएंगे तब आप उन्हें बंदी बना सकते हैं। तुम बेकार ही परेशान हो रही हो सावित्री, हम पर कोई हमला करने के लिए नहीं आएगा। आपको कैसे पता? आपने तो हमसे झूठ बोला राजा साहब। ये मणि, ये मामूली मणि नहीं है, नागमणि है। इसे आप सौदे में लेकर नहीं आए, नाग मंदिर से चुरा कर लाए हैं। ये बात नागवंश तो नहीं जानता ना सावित्री। वो इस जन्म में हम तक मणि ढूंढ कर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगले जन्म में पहुंचेंगे। नागवंश का कांटा पानी भी नहीं मांगता। उनसे छल करके हम छुप नहीं सकते। उनके यहाँ सिर्फ उनका न्याय चलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में इस मणि को चुराने के बदले हमें मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि नागवंश कभी भूलता नहीं। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह मणि तुम्हारी नहीं है। गुफा के अंधेरे में शायद तुम हमें पहचान नहीं पाए पुरोहित। हम हैं राजा रुद्र प्रताप। बिना अनुमति के पराई वस्तु को ले जाने वाले को चोर कहते हैं, और यह नागमणि नागवंश की है। राजा को चोर कहने वाला राजद्रोही होता है पुरोहित। ये पूरी प्रजा हमारी है, ये प्रांत हमारा, और यहाँ की हर एक वस्तु वो भी हमारी है। हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो हमारा है हम उसे लेकर जा रहे हैं। सावधान! इस नागमणि की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यदि तुम इस नागमणि को लेकर जाओगे तो तुम्हारा विनाश होगा। विनाश! विनाश नहीं, कल्याण पुरोहित। कल्याण होगा पुरोहित। जब ये नागमणि हमारे पास होगी तो हमारी शक्ति 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि हम इस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा होंगे। इस मणि को हासिल करते ही हमारे परिवार में समृद्धि और संपत्ति दोनों आएगी। हमारा वंश इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर वंश होगा। तुम्हारा सर अभी तक धड़ पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि तुम पुरोहित हो और हम
एक शिव भक्त तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहते, और अगर तुमने हमें रोका तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा।